प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों, आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं और वीडियोस ना आने का कारण है कि मेरे को समय ना मिला, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कोशिश करूँगा आपसे कि हफ्ते में या 8-10 दिन में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता भी है कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस वीडियो पे नए हैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ कि हम कठोपनिषद देख रहे थे एंड कठोपनिषद में हमने प्रथम बल्ली के 6 श्लोकों को देख लिया था। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रथम बल्ली का 7वां श्लोक क्या कहता है। तो 6ठे श्लोक तक की कहानी ये थी कि नचिकेता के जो फादर थे, जो उसके पिता थे वाज्रवश, उन्होंने नचिकेता को मृत्यु को सौंप दिया था। मृत्यु को मतलब यमाचार्य को सौंप दिया था। ठीक है, अब देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। देखिए, 7वां श्लोक कहता है, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृहान तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति वैवस्वता उदकम। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। नचिकेता वैश्वानर मतलब अग्नि की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण था। वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है। ठीक है, उन घरों में वैवस्वत का मतलब है यहाँ पर यमाचार्य के जो पुत्र आदि हैं, जल आदि लाते हैं, पूछताछ करते हैं और उसे शांत करते हैं, है ना। जब कोई किसी के घर जाता है तो सबसे पहले जल लाते हैं, पानी लाते हैं, तो यही इसमें बोल रहे हैं। 8वां श्लोक में क्या कहते हैं? 8वां श्लोक देखते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम च इष्ट आपूर्ते पुत्र पशूना च सर्वान एतदा वृंग्यते पुरुषस्य अल्प मेधसा यस्य अनस्नन वस्ति ब्राह्मणा गृहे। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है, जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है। छोटी बुद्धि वाला बोल दिया इन्होंने उसको, जिसके घर में कोई भूखा रहे। ठीक है, वह उसका सब कुछ हर लेता है। जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है, वह उसका सब कुछ हर लेता है। जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्यों को आशा होती है, जो अनिश्चित है उनकी प्रतीक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति की आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। ईष्ट अर्थात जो यज्ञ आदि उसने किए हैं, और आपूर्त अर्थात जो कुएं बावली धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं, इन सब का फल हारा जाता है। पुत्र और पशु जो कुछ उसका है, सब बेकार हो जाता है। ये उन्होंने किसके सेंस में बोल रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई आदमी आता है, कोई मेहमान आता है, और स्पेशली इसमें ब्राह्मण की बात की गई है। मतलब कोई ब्राह्मण अगर किसी के घर में प्रवेश कर रहा है और उसकी कोई बात ना पूछी जाए, उसके पानी की बात ना पूछी जाए, उसके खाने की बात ना पूछी जाए, उसका स्वागत ना किया जाए, तो उसको इन्होंने छोटी बुद्धि वाला बोल दिया है ना, जो सम्मान करना नहीं जानता किसी का। तो नचिकेता ब्राह्मण का पुत्र था, तो जब वो यमाचार्य के घर में गया, यमाचार्य के स्थान में गया, तो यमाचार्य उसको नहीं मिले। उसको 3 रात तक ऐसे ही रहना पड़ा। आगे आएगा ये, तो इसमें आगे बोलते हैं 9वें श्लोक में, तिस्रः रात्रि मतलब 3 यदा अवात्सी गृह में अनशनन ब्रह्मण अतिथि नमस्य नमः ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीनः वरान वृणीष्व। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, यमाचार्य जब आए तो उन्होंने कहा, हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास किया है, तुझे मेरा नमस्कार है। यमाचार्य बोल रहे हैं ये नचिकेता को, तुम्हारी पूछताछ की गई थी, पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया, तो भी मैं पाप का भागी न हूँ, इसलिए भोजन न करने के बदले मुझसे 3 वर मांग लो। देखो, नचिकेता जब यमाचार्य के यहाँ गए, यमाचार्य उनको नहीं मिले। यमाचार्य के जो पुत्र पौत्रादि थे वे उनको मिले, उन्होंने यमाचार्य के लिए वे जल भी लाए, लेकिन यमाचार्य ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन नचिकेता ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो 3 दिन 3 रात्रि तक जब वो वेट करता रहा, वो प्रतीक्षा करता रहा यमाचार्य की,
तो जब यमाचार्य आते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे भाई एक बालक है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, पिछले 3 रात्रि से उसने अन्न का और जल का कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो यमाचार्य कहते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण आया और वो भूखा रहा मेरी वजह से। तो वे कहते हैं नचिकेता को कि सबसे पहले तो हे नमस्कार के योग्य बालक, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, और तुम्हारी पूछताछ की गई थी लेकिन फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। फिर वे कहते हैं कि मैं पाप का भागी न बन जाऊं, इसलिए मुझसे 3 वर मांग लो। 3 वर क्यों मांगने को कहा? क्योंकि 3 रात्रि तक नचिकेता यमाचार्य के यहाँ भूखा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहते हैं ना 3 वर मांग लो। अब नचिकेता पहला वर मांगता है, किससे? यमाचार्य से। तो नचिकेता का पहला वर है अपने पिता के संदर्भ में, जिसको 10वां श्लोक कुछ इस प्रकार कहता है, शांतः संकल्पस्सु मनः यथा स्यातः वीतमन्यु गौतमा माँ अभि मृत्यु त्वष्ट प्रसुष्टम माँ अभिवेदेत प्रतीतः एततः त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। इसका अर्थ है नचिकेता ने पहला वर मांगा, हे मृत्यु, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपना पिता के पास लौटूं तो मुझसे प्रसन्न होकर बोले। 3 वरों में से पहला वर तो मैं यह मांगता हूँ। नचिकेता बहुत चालाक था, वो जानता था जब वह अपने पिता के पास से वापस आया था, पिता ने उसको मृत्यु को क्यों सौंपा? क्रोध के आवेश में आकर उन्हें बोल देता कि त्वं मृत्युम ददामि, कि मैं तुझे मृत्यु को सौंपता हूँ। तो वो पहला वर अपने पिता के लिए मांगता है कि मेरा पिता शांत संकल्प वाला हो, प्रसन्न मन वाला हो, क्रोध रहित हो, और जब मैं अपने पिता के पास वापस लौटूं तो वो मुझे स्वीकार करे, ग्रहण करे। ठीक है, तो उसने पिता के लिए अपना ये पहला वर मांगा। ठीक है, यमाचार्य कहते हैं 11वें श्लोक में, यतः पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालिकी आरुणि मत प्रशिष्टा सुखम रात्रि सहिता वितमन्यु त्वाम दैदृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यमाचार्य ने वर देते हुए कहा, तेरा पिता उद्दालक व वरुण का पुत्र गौतम, तेरा पिता उद्दालक व अरुण का पुत्र गौतम मृत्यु के मुख से तुझे छूटा हुआ देखकर जैसे पहले तुझसे प्रसन्न था वैसा ही होगा। ऐसा यमाचार्य कह रहे हैं। तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा। देखो, साधारण सी बात है, कोई भी पिता अपने पुत्र को मृत्यु को नहीं सौंपना चाहेगा। कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु का कारण कभी नहीं बनना चाहेगा। वाजश्रवश भी नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने भले ही क्रोध में आकर नचिकेता को बोल दिया कि मृत्युवे त्वं ददामि, कि मैं तुझे मृत्यु को सौंपता हूँ, लेकिन वो भीतर से नहीं चाहते थे कि वो अपने पुत्र से दूर हों, क्योंकि वो भी अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यमाचार्य कह रहे हैं कि तेरा पिता जो तुझसे जैसे पहले प्रसन्न था वैसे ही प्रसन्न होगा। तुझे मृत्यु के मुख से छुटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं यमाचार्य नचिकेता से। तो ये तो हुई पहले वर की बात। अब आती है बारी दूसरे वर की बात। तो दूसरा वरदान नचिकेता मांगता है स्वर्ग साधक अग्नि के बारे में। अब ये स्वर्ग साधक अग्नि क्या है, चलो देखते हैं इसके बारे में। श्लोक नंबर 12 कहता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा अश्नाया पिपासे शोकातिग मोदते स्वर्ग लोके। इसका क्या अर्थ है? अब नचिकेता दूसरा वर मांगता है। नचिकेता वर मांगता है, दूसरा वर मांगते हुए कहता है कि स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। अब देखो, समझने की बात यह है, स्वर्ग लोक क्या है? स्वर्ग का मतलब है सुख वाले स्थान से, जहाँ सुख हो। भाई अगर इस धरती पे ही अगर हमको सुख मिल जाए तो ये भी स्वर्ग हो जाता है ना। ऐसा बोला जाता है कि कुछ घर स्वर्ग जैसे होते हैं, जहाँ पर हंसी खुशी होती है, सभी प्रेम से रहते हैं, सुख से रहते हैं, चैन से रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ना स्वर्ग है। इसी को अगर हम देखें तो कुछ बोलते हैं कि स्वर्ग उसको बोलते हैं कि जब मनुष्य हमेशा सुख में रहता है, उसको दुख नहीं सताते, उसको पीड़ा नहीं सताती, उसको कष्ट नहीं सताते, वो भी स्वर्ग है। लेकिन समझने की बात यह है, असली सुख, असली आनंद वहाँ पर होता है जहाँ शरीर ना हो। क्योंकि जब तक शरीर साथ रहेगा, भूख प्यास सताएगी, पीड़ा सताएगी, कष्ट सताएंगे।
और इस धरती पे भले ही हमको ऐसा अनुभूति हो कि ये घर स्वर्ग है, लेकिन भूख प्यास तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत तरह के कष्ट इस जीवन में आते हैं, इस शरीर के साथ आते हैं, तो यहाँ पर इस स्वर्ग का कोई मतलब नहीं बनता। तो नचिकेता किस स्वर्ग की बात कर रहा है ये देखते हैं। स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, न वहाँ तू है न जरावस्था है। तू मतलब मृत्यु को, यम को बोल रहा है। न वहाँ तू है न जरावस्था, इन दोनों ही से तो मृत्यु, इन दोनों ही से तो मनुष्य डरता है। वहाँ मृत्यु से भय नहीं, वृद्धावस्था से भी भय नहीं। स्वर्गलोक में भूख प्यास इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, शोक पीछे रह जाता है, आनंद ही आनंद रह जाता है। तो नचिकेता स्वर्ग के विषय में ये यमाचार्य को बता रहे हैं। हालांकि यमाचार्य तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं यमाचार्य के साथ कि स्वर्गलोक में ऐसा ऐसा तो है ही। आगे देखते हैं नचिकेता क्या कहता है 13वें श्लोक में। सह त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यु प्रभु ही त्वम श्रद्धानाय महव्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद्द्वित्वेन व्रणे वरेणे। इसका मतलब है, हे यमाचार्य, आप उस स्वर्ग प्राप्त करने वाली अग्नि को जानते हैं। हे मृत्यु, मैं श्रद्धापूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दें। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व, अमरता प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्ग साधक अग्नि का आप उपदेश दीजिए। द्वितीय वर में मैं आपसे यही मांगता हूँ। समझ में आया? द्वितीय वर में नचिकेता क्या मांग रहा है? द्वितीय वर में नचिकेता ये मांग रहा है कि स्वर्ग में जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है स्वर्ग में, न वहाँ मृत्यु है, ना वहाँ बुढ़ापा है, और न वहाँ भूख है, न प्यास है, न वहाँ पर कोई द्वंद्व है, और ना वहाँ पर कोई शौक है। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है और वो है आनंद, आनंद, आनंद। वहाँ पर मनुष्य आनंद में रहता है। तो नचिकेता आनंद में जाना चाहता है। उसी आनंद से युक्त स्वर्ग के विषय में वो यमाचार्य से जानना चाहता है कि उस स्वर्ग साधक अग्नि का मेरे को उपदेश दीजिए, मेरे को उसका उपदेश दीजिए, जिसका उपदेश को मैं ग्रहण करके मैं उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकूँ, आनंद में रह सकूँ। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि पृथ्वी पे इस मनुष्य जीवन में तो आनंद मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो जीवन दुख में है। आइए देखते हैं यमाचार्य क्या बोलते हैं 14वें श्लोक में। ते प्रव्रवीमि तद उ मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोके आप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विदधि त्वम एतम निहितम गुहायाम। यमाचार्य बोले, हे नचिकेतः, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूँ। मैं कहूँगा तू समझ। उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों की वह आधार है। परंतु हाँ, यह समझ ले कि वह अग्नि गुहा में निहित है, गुहा में निहित है। उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। आगे लिखते हैं ये 15वें श्लोक में। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मे यः इष्ट का यावती वा यथा वा सह च अपि तत् यथोक्तम प्रत्यवदत अतः अस्य मृत्यु पुनः एव आह तुष्टः। इसका अर्थ है, यमाचार्य ने नचिकेता को लोक की अर्थात स्वर्ग लोक की साधक उस आदि अग्नि का उपदेश दिया। उस अग्नि के लिए जो जो ईंटें चाहिए, जितनी चाहिए, जिस प्रकार की चाहिए, सब कहा। बातों को ध्यान से सुनना। यमाचार्य स्वर्ग के विषय में उस नचिकेता को बताने लगे, उसका उपदेश देने लगे। नचिकेता ने भी आचार्य से जो कुछ कहा था वह ठीक ठीक वैसे ही सुना दिया। देखो, ऐसा होता है जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई किसी बात का उपदेश करता है, तो जो बुद्धिमान शिष्य होता है वो उन सभी बातों को ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, और बिल्कुल एज इट इज़ अपने माइंड में, अपनी बुद्धि में फीड कर लेता है। अगर उससे कोई पूछे तो बिल्कुल वैसे ही बता भी देता है। तो यमाचार्य ने स्वर्ग के विषय में जो कुछ भी नचिकेता को ज्ञान दिया, नचिकेता ने बिल्कुल एज इट इज़ अपने दिमाग में फीड कर लिया, और उसने यमाचार्य को बता भी दिया। जैसा यमाचार्य ने उसको बताया वैसे उसने यमाचार्य को बता दिया। तो यमाचार्य ने सोचा, यार बालक बहुत तेज बुद्धि का है, मैंने इतनी सारी बातें उसको बताई, इसने सब कैप्चर कर ली।
सब फीड कर लिया अपने दिमाग में और समझ भी गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आगे लिखते हैं कि नचिकेता की इस कुशाग्र बुद्धि को देखकर आचार्य बहुत संतुष्ट हुए। जब ये नचिकेता ने सब कुछ सुना और वापस से यमाचार्य को सब कुछ बिल्कुल वैसा सुना दिया जैसा यमाचार्य ने नचिकेता को बताया था, तो यमाचार्य बहुत खुश हो गए नचिकेता की इस कुशाग्र बुद्धि की विशिष्टता को देखकर। और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, देखते हैं 16वें श्लोक में। तम अब्रवीत प्रियमाण महात्मा वरम इह अद्य ददामि भूय तब एव नामना भवति अयम अग्नि सग्रकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहीणाम। इसका अर्थ है, महात्मा यम अत्यंत प्रसन्न होकर नचिकेता को कहने लगे, आज तुझे एक और वर देता हूँ, यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, ले अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर। यमाचार्य ने जब स्वर्ग साधक अग्नि के विषय में नचिकेता को बताया और नचिकेता ने सब कुछ ध्यानपूर्वक सुना, समझा और वैसे ही यमाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। यमाचार्य बहुत खुश हुए, बहुत संतुष्ट हुए और उनकी इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयं नचिकेता को एक माला पहना दी अनेक रंगों वाली, और कह रहे हैं कि अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर। और उन्हें यह भी बोल दिया कि यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। यह जो स्वर्ग साधक अग्नि जिसके विषय में नचिकेता जानना चाह रहा था यमाचार्य से, वो अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, ये और वरदान दे दिया उन्होंने नचिकेता को। यह कहकर आचार्य ने स्वर्ग साधक अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि रख दिया और उसे एक माला दी, उसको एक माला पहनाई खुश होकर। आगे लिखते हैं 17वें श्लोक में, त्रिनाचिकेत। अब यहाँ पर जो त्रिनाचिकेत है, ये नचिकेता के नाम से इन्होंने जोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 3 नाचिकेत अग्नियों को धारण करने वाला कोई विशिष्ट होगा, कोई अद्भुत ही होगा। यमाचार्य की दृष्टि में वो विशिष्ट, वो अद्भुत कौन बना? नचिकेता। इसीलिए उन्होंने उसका एक माला पहनाई और उसको एक नाम दिया त्रिनाचिकेता। तो ये 7वां श्लोक कहता है, त्रिनाचिकेता त्रिभि एत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजयस्यम ब्रह्मजज्यम देवम इंग्यम विदित्वा नित्याय इमाम शांतिम अत्यंतम इति। इसका अर्थ है, जो त्रिनाचिकेत होगा अर्थात नाचिकेत अग्नि की ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों संधियों में से गुजरकर तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु को तर जाएगा। ये 3 संधि और 3 कर्म क्या हैं? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि में से गुजरता है। देखो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ध्यान से सुनना, जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो जब वह गृहस्थ में प्रवेश करता है तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की जो संधि है उन दोनों में से वो गुजरता है, ठीक है। जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो वो गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच में जो संधि है उसमें से गुजरता है, ठीक है। जब वानप्रस्थ संन्यास में प्रवेश करता है तो जो वानप्रस्थ और संन्यास के बीच की संधि है उसमें से गुजरता है। इन्हीं 3 संधियों की बात यहाँ पर की जा रही है। इन 3 संधियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही 3 कर्म हैं। जो 3 संधियों में से नहीं गुजरता वह किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि में से गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही संधि से 2 वस्तुओं के मेल से होती है। एक एक संधि के बाद एक एक नाचिकेत अग्नि प्रकट होती है जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। इस प्रकार 3 संधियों में से गुजरकर त्रिनाचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन 3 अग्नियों में से गुजरकर जो जीवन क्रम बनता है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त है, स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय करता है, वह अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अब देखो
ये संधियाँ क्या हैं, ये जो 3 संधियों ने बोला है क्या है। देखो संधि की अगर बात की जाए तो संधि कब बनती है, 2 चीज़ों के मेल से ही तो संधि बनती है ना, है ना। जब जहाँ 2 चीज़ों का मेल होता है तब संधि होती है। आदमी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है ना, जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसके बाद वो गृहस्थ में जाएगा, उसके बाद वो वानप्रस्थ में जाएगा और उसके बाद वो संन्यास में जाएगा। तो ब्रह्मचर्य उसने अपना पूरा किया, ब्रह्मचर्य जब उसका आश्रम समाप्त हुआ उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मचर्य की समाप्ति और गृहस्थ की शुरुआत में जो संधि क्रिएट हुई उस संधि को इन्होंने बोल दिया एक संधि। इसी तरह जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ और गृहस्थ आश्रम में समाप्त हुआ तो गृहस्थ आश्रम के बाद वो फिर जाता है वानप्रस्थ में, तो वानप्रस्थ और गृहस्थ के बीच में फिर एक संधि, उसको उन्होंने दूसरी संधि बोल दिया। फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाता है तो वानप्रस्थ और संन्यास के बीच में जो संधि है उसको उन्होंने तीसरी संधि बोल दिया। तो इन 3 संधियों को ही इन्होंने बोला है कि जो इन 3 संधियों को पार कर लेता है वह ब्रह्म को जानने के योग्य हो जाता है। इन 3 संधियों को उन्होंने त्रिनाचिकेत अग्नि बोला है। तो ये 3 स्वर्ग साधक अग्नि बहुत ज़रूरी हैं। ये कौन सी 3 स्वर्ग साधक अग्नि की बात की जा रही है? सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि हम आज के टाइम में तो खैर हम नहीं चल पाते इस सीक्वेंस से, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता था, फिर गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में। जो इन चारों स्टेज से गुजर जाता था वह मुमुक्ष हो जाता था। मुमुक्ष मतलब मोक्ष का पात्र होता था वही व्यक्ति। आजकल ना तो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में जा रहा है, कोई ब्रह्मचारी है आज के टाइम में, होगा अगर गुरुकुल गुरु में है तो होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, सब ऐसे ही हवाबाजी में है। और सबसे बड़े समझने की बात पता क्या है, अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं ना तो वो भी विधि पूर्वक नहीं कर रहे, वो भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ठीक से नहीं गए, गृहस्थ आश्रम में भी ठीक से नहीं गए। और अगर बात है वानप्रस्थ की तो वानप्रस्थ का तो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। वानप्रस्थ छोड़ देते हैं, डायरेक्ट साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो सब कुछ कितना उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो नचिकेता कितना समझदार व्यक्ति था कि उसने उस बात को जानना चाहा कि ये स्वर्ग साधक अग्नि क्या है। तो यमाचार्य ने उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे चलना होता है, ये 3 स्वर्ग साधक अग्नियाँ हैं, अगर इनको पार करेंगे तो उस ब्रह्म को, उस अमृत को चखेंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे 18वां श्लोक क्या कहता है देखिए। त्रिनाचिकेतः त्रयम् एतदा विदित्वा यः एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिग मोदते स्वर्गलोके। इसका अर्थ है 3 नाचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है और नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह आगे से मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं, एषः ते अग्नि नचिकेता स्वर्ग्यं यमः अवृणीथा द्वित्वेन वरेण एतम अग्निम तब एव प्रवक्ष्यन्ति जनाः सः तृतीयं वरम नचिकेत वृणीष्व। हे नचिकेत, स्वर्ग साधक अग्नि, जिस अग्नि की तूने और अपने दूसरे वर से जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया। इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेत, अब तू 3रा वर मांग। तो नचिकेता ने दूसरे वर में जो स्वर्ग साधक अग्नि के विषय में यमाचार्य से पूछा था, यमाचार्य ने उसे उस दूसरा वरदान को भी दे दिया। यमाचार्य ने उसे उस स्वर्ग साधक अग्नि के बारे में बताया। अब यमाचार्य कह रहे हैं कि इन 3 स्वर्ग साधक अग्नि को आज से लोग तेरे नाम से जानेंगे। त्रिनाचिकेत अग्नि उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 3रा वर मांग। अब ये 3रा वर क्या है इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।